नमस्कार, प्रभाव सखी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। ग्रेटर नोएडा की दर्दनाक दहेज हत्या ने पूरे समाज को झकझोर दिया है। इस घटना की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि बागपत में आयोजित केसरिया महापंचायत ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसने बहस को नया मोड़ दे दिया। हम आपको बता दें कि पंचायत में कहा गया कि कन्यादान के समय बेटियों को सोना चांदी नहीं बल्कि आत्मरक्षा के लिए तलवार, खंजर और पिस्तौल दिए जाएं। यह विचार पहली नजर में साहसिक प्रतीत होता है। देखा जाए तो निश्चय ही बेटियों की सुरक्षा आज हर माता पिता की सबसे बड़ी चिंता है। दहेज के नाम पर हो रही प्रताड़ना और हत्याएं इस बात का प्रमाण हैं कि समाज की सोच अभी भी कुरीतियों से बंधी हुई है। ऐसे में आत्मरक्षा के लिए तैयार रहने की बात आकर्षक लग सकती है, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या हथियारों का प्रसार वास्तव में बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा? भारत जैसे लोकतांत्रिक और संवैधानिक देश में सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य की है, न कि प्रत्येक नागरिक को हथियार थमाकर खुद अपनी रक्षा करो कह देने की। यदि हर घर में पिस्तौल और तलवारें बांटे जाने लगेंगी तो यह सामाजिक हिंसा को और भड़का सकती है। आत्मरक्षा की जगह प्रतिशोध और अपराध की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। सच यह है कि दहेज प्रथा और उससे उपजने वाली हिंसा का समाधान किसी हथियार में नहीं बल्कि समाज की मानसिकता और कानूनी व्यवस्था में सुधार में है। हमें बेटियों को आत्मनिर्भर, शिक्षित और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना होगा। साथ ही दहेज प्रताड़ना से जुड़े कानूनों का कड़ाई से पालन और त्वरित न्याय भी अनिवार्य है। महापंचायत का सुझाव इस पीड़ा से उपजा है कि बेटियां विवाह के बाद सुरक्षित नहीं हैं। यह पीड़ा वास्तविक है, लेकिन समाधान भटका हुआ है। यदि हम हर बेटी को हथियार देंगे तो यह समस्या की जड़ दहेज की सामाजिक स्वीकार्यता और महिलाओं के प्रति भेदभाव को छू भी नहीं पाएगा। इसलिए समाज को यह समझना होगा कि दहेज और महिला हिंसा की समस्या केवल सामूहिक चेतना और न्यायपूर्ण व्यवस्था से मिटाई जा सकती है। हमें यह तय करना होगा कि हम बेटियों को एक भयभीत समाज में हथियार देकर छोड़ना चाहते हैं या एक सुरक्षित और सम्मानजनक समाज का निर्माण करना चाहते हैं। हम आपको बता दें कि इस सभा में अधिकतर राजपूत समुदाय के लोग शामिल हुए थे। वक्ताओं ने कहा था कि आज की परिस्थितियों में पारंपरिक दहेज बेटियों की रक्षा करने में असफल है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष ठाकुर कुंवर अजय प्रताप सिंह ने कहा कि हम बेटियों को सोना चांदी देते हैं जिसका कोई उपयोग नहीं, बाजार जाती हैं तो लूटपाट का खतरा रहता है। बेहतर है कि उन्हें आत्मरक्षा के लिए हथियार दिए जाएं। उनका तर्क था कि बदलते सामाजिक हालात में बेटियों को आत्मरक्षा के लिए तैयार करना आवश्यक है, भले ही यह कोई पूर्ण समाधान ना हो। नहीं, जो प्रधान जी ने कहा मैं उसी को संबद्ध करते हुए केवल वही बात थी कि भाई जो रोज दुराचार हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हों लड़कियों पे, महिलाओं पे, अब भी वो कई उसमें आ रहे हैं पेपरों में भी और मीडिया में ये सारा उछल रहा है मामला लड़की और महिला के ऊपर। तो इसी को रोकने के लिए केवल यही था उनका वो थे कि भाई इन्हें कुछ ना कुछ हथियार भेंट करा जाए जिससे वो अपनी सुरक्षा कर सके। नहीं, वो अगर वो जो लड़की पढ़ी लिखी है और वो आगे बढ़ रही हैं, वो अभी कई घटना हुई है, अगर उनके पास कुछ होता तो वो शायद मुकाबला करती। तो यही है, मतलब इसी बात से एग्री कर रहे हैं। ये मेरी ग्राम पंचायत में ओशियन वाटर पार्क में 24 तारीख को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का एक आयोजन हुआ था, शपथ समारोह का। उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मंच से आह्वान किया था और मंच से जो आह्वान किया था वो जो अभी वायरल हो रहा तलवार और कट्टे के बारे में, उनका संदर्भ उन्होंने तो अपनी भाषा में बोल दिया, लेकिन उनका संदर्भ ये था आए दिन जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा, उनकी हत्याएं हो रही, उनके साथ घटनाएं घट रही, और जब तक उनके साथ जो घटनाएं घट रही उस पर अंकुश लगे और महिलाओं को हम मजबूत करें मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी। इसी क्रम में उन्होंने कहा था कि हम लोग जब शादियां करें बेटियों की तो तलवार और कट्टे टाइप जो हम उन्हें कन्यादान के स्वरूप भेंट करें। उनका संदर्भ केवल यही था, महिलाओं को मजबूत करना, घटनाओं पर अंकुश लगाना। इसी क्रम में उन्होंने अपना ये बयान दिया था और हम सब इसका समर्थन करते हैं। देखिए, ये जो प्रोग्राम था, ये प्रोग्राम अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का प्रोग्राम था। इसमें अब एक नई कार्यकारिणी बनी है, तो उसका शपथ ग्रहण समारोह यहाँ पे किया गया था। तो उस प्रोग्राम में जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐसा बोला तो उनकी मंशा ऐसा नहीं है कि आप अवैध हथियार रखो। उनकी तो मंशा ये है कि हम अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। आज बहन बेटियों की सुरक्षा करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, उन्होंने इस बात पे चर्चा की थी। नहीं, उस पर तो कोई ऐसी बात नहीं हुई, लेकिन मेरा मानना यह है कि हरियाणा हो या यूपी हो या भारत का कोई भी प्रदेश हो, अगर इस टाइप की घटना घटती है तो कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि उनको एक तो बहुत जल्दी न्याय मिले पीड़ित को, और जो लोग जो लोग क्राइम कर रहे हैं उनको बहुत
बड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो कानून भी ऐसे बनने चाहिए। ये तो घटना रोज आज नोएडा में है, आज कल हरियाणा में है, ये तो रोज कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रदेश में, किसी ना किसी शहर में चलती रहती है। मैं एक बयान से ये सहमत नहीं हूँ कि मेरा मानना ये है कि कोई भी अवैध हथियार किसी को नहीं रखना चाहिए। ठीक है, अगर हमारी बेटी 18 साल या 21 साल के बाद बड़ी हो रही है तो उसको जो है एक अपना लाइसेंसी हथियार बनवा कर दो, या कुछ उसको सेल्फ डिफेंस में उसको ताई कमांडो या उसको जूडो कराटे इस टाइप की एक्टिविटी से उसको ऐसा कर दिया जाए ताकि वो जब उसके साथ घटना घटे, जब क्राइम हो, तो उसको रोकने के लिए वो स्वयं ही कंप्लीट अपना कर सके। हम आपको यही बता दें कि महापंचायत का वीडियो सामने आने पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बागपत एसपी सूरज राय के अनुसार सोशल मीडिया के माध्यम से घटना की जानकारी मिली है। मामले की जांच सर्किल अफसर को सौंपी गई है और तथ्य सामने आने के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल दहेज हत्या और महापंचायत के इस प्रस्ताव ने भारतीय समाज के सामने एक बड़ा सवाल रख दिया है। क्या बेटियों की सुरक्षा का समाधान हथियार हैं, या हमें सामाजिक मानसिकता और कानूनी व्यवस्था में ठोस बदलाव लाने होंगे? हकीकत यह है कि जब तक दहेज जैसी कुप्रथा और महिलाओं पर हिंसा को लेकर समाज की सोच नहीं बदलेगी, तब तक न सोना चांदी और न ही तलवार पिस्तौल बेटियों को असली सुरक्षा दे पाएंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।